क्वेश्चन है आकलन कीजिए। हमें इस फर्स्ट क्वेश्चन के जो है कुछ पार्ट्स दिए हुए हैं, हमने उनका आकलन करना है। अब इसमें उन्होंने ये नहीं कहा कि भाई दहाई तक आकलन करना है, सैकड़े तक कि हज़ार तक, ये आपकी मर्जी है, आप कहीं तक भी उसका आकलन जो है वो कर सकते हैं। अब पहले का फर्स्ट क्वेश्चन का ए पार्ट क्या है, 730 + 998, इसका हमने आकलन करना है। ठीक है, अब हमारे पास है पहले जैसे 730, ठीक है, 730 है, इसका हम आकलन करेंगे। ठीक है, अब इसका आकलन करेंगे जब हम, तो अब देखिए हम इसका सैकड़े तक आकलन कर लेते हैं। इकाई, दहाई, सैकड़ा। ठीक है, सैकड़े तक आकलन जब करते हैं तो क्या करते हैं, इकाई, दहाई, सैकड़ा। अगर सैकड़े से अगली 2 अंकों से बनी संख्या जो है 50 से कम है तो क्या होता है, उसके स्थान पर शून्य आ जाएगा। अब ये देखिए 30 है, ठीक है, ये 50 से कम है तो इसके स्थान पर क्या आ जाएंगे, 2 शून्य आ जाएंगे। और ये 7 जो है हम ऐसे ही लिख लेंगे। तो ये 700 क्या हो जाएगा, 730 का सन्निकटन मान हो जाएगा। तो 730 का सन्निकट मान क्या हो गया, 700। अब देख सन्निकट मान मतलब कि उसकी 730 के नज़दीक क्या हो गया, 700 हो गया। अब 998 का आकलन करते हैं। 998 का भी हम क्या करेंगे, सैकड़े तक ही आकलन कर लेंगे। ठीक है, इकाई, दहाई, सैकड़ा। ये सैकड़ा, अब सैकड़े से अगली 2 अंकों से बनी संख्या जो है अगर 50 या 50 से अधिक है, तो 50 या 50 से अधिक या बड़ी है ना ये 50 से, तो क्या आएगा, उसके स्थान पर 2 शून्य आ जाएंगे। तो इस 98 के स्थान पर क्या आ जाएंगे, 2 शून्य आ जाएंगे। और जो उससे पहले वाला अंक है, उससे पहले वाला अंक क्या है, 9, उसमें 1 जुड़ जाएगा। 1 जुड़ गया, कितना आ जाएगा, 10। तो जो है 1000 क्या हो गया, 998 का सन्निकट मान हो गया। तो 998 का सन्निकट मान क्या हो गया, 1000 हो गया। अब इसने क्या करा है, इनको जोड़ा है, तो हम भी इनको क्या कर लेंगे, जोड़ लेंगे। तो आकलित योगफल क्या आ जाएगा हमारे पास, इनको जोड़ के, 0 में 0 जोड़े 0, फिर 0 में 0 जोड़ा 0, फिर 7 में 0 जोड़ा कितना, 7, और ये 1। तो ये इसका आकलित योगफल हो जाएगा। ये आकलन करना था ना इसको, जब इनको जोड़े तो क्या फिर आ गया आकलित योगफल हमारा, ये आ गया इसका। अब इसका जो है बी पार्ट देखते हैं। तो अब बी पार्ट हमारे पास ये है। ठीक है, अब इसका भी आकलन कर लेंगे हम। पहले क्या है, 796। तो अब 796 का भी जो है हम आकलन सैकड़े तक कर लेंगे। ठीक है, इकाई, दहाई, सैकड़ा। ठीक है, अब सैकड़ा है, ये सैकड़े से अगले 2 अंक, मतलब 2 अंकों से बनी संख्या जो है अगर 50 से कम या अधिक है। अब ये क्या है, 96, ये 50 से अधिक है तो उसके स्थान पर क्या आ जाएंगे, 2 जीरो आ जाएंगे। ठीक है, और ये क्या है, इससे पहला वाला जो है अंक, उसमें क्या 1 जुड़ जाएगा, साथ में 1 जुड़ गया, कितना हो गया, 800। तो ये जो 800 है, 796 का क्या हो जाएगा, सन्निकट मान हो जाएगा। तो 796 का सन्निकट मान क्या हो गया, 800। अब 314 का निकाल लेते हैं। 314 का भी हम जो है सैकड़े तक आकलन कर लेंगे। इकाई, दहाई, सैकड़ा। ठीक है, अगर सैकड़े से अगली 2 अंकों से बनी संख्या जो है 50 से कम है। अब क्या है, ये 50 से कम है। ठीक है, 50 से कम है तो उसके स्थान पर जो है 2 जीरो आ जाएंगी। तो ये 14 थी, ठीक है, 50 से कम थी तो उसके स्थान पर 2 जीरो आ गई, और ये 3 जो है ऐसी रहेगा। तो ये 300 जो है 314 का सन्निकट मान हो जाएगा। तो 314 का सन्निकट मान क्या है, 300। अब इसमें क्या करें, इसे घटाया है तो आकलित अंतर, इनको घटा लेंगे। 0 में से 0 गया 0, 0 में से 0 गया 0, 8 में से 3 गए 5। तो ये हमारा आंसर हो गया। अब सी पार्ट देखते हैं। तो ये जो है हमारा सी पार्ट है। अब इसमें भी हम पहले इनका जो है आकलन कर लेंगे। अब ये देखिए, ये ना बड़ी संख्या है तो हम इनका जो है 1000 तक आकलन कर लेंगे। ठीक है, पहले इसका आकलन करते हैं। तो हम 12,904 का जो है 1000 तक आकलन कर लेंगे। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार। ठीक है, यहाँ 1000 है। अब 1000 से अगली 3 अंकों से बनी संख्या अगर 500 या 500 से क्या होती है, अधिक होती है। अब ये क्या है, 904, ये 500 से अधिक है तो उसके स्थान पर क्या आ जाता है, 3 जीरो आ जाती है। तो 1 2 3, 3 जीरो आ जाती है। और उससे पहले वाला अंक, क्या है, 2, उसमें 1 जुड़ जाता है। 2 में 1 जुड़ा, कितना आ जाएगा, 3, और ये वाला 1 जो है हम ऐसे ही लिख लेंगे। तो ये 13,000 क्या हो गया, 12,904 का सन्निकटन मान हो गया। अब दूसरा क्या था,
2888, इसका भी हम सन्निकटन मान देख लेंगे या आकलन कर लेंगे, इसका भी 1000 तक आकलन करेंगे। ठीक है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार। ठीक है, ये हज़ार। हज़ार से अगली 3 अंकों से बनी संख्या अगर 500 से अधिक है या 500 है। अब ये क्या है, 500 से अधिक है। ठीक है, तो 500 से अधिक है तो इसके स्थान पर क्या आ जाएंगे, 3 शून्य आ जाएंगे। 888 जो है 500 से अधिक है ना, तो उसके स्थान पर 3 शून्य और उससे पहले वाले अंक में 1 जुड़ जाएगा। 2 में 1 जुड़ा, कितना आ गया, 3। तो ये जो 3000 है वह 2888 का क्या हो जाएगा, सन्निकटन मान हो जाएगा। तो 12904 का सन्निकट मान कितना आया था हमारा, 13000 आया था। ठीक है, तो 13000 और 2888 का सन्निकट मान कितना आया था, 3000 आया था। तो 2888 का सन्निकट मान 3000। अब इसमें क्या है, जोड़ा है तो हम इनका योग कर लेंगे, तो आकलित योगफल, इनको जोड़ लेंगे। 0 में 0, यहाँ तो 0 हो जाएगा, ये भी 0, ये भी 0, और 3 में 3 जुड़ेंगे 6, और ये 1। तो आकलित योगफल कितना आ गया, 16000 आ गया। ये हमारा आंसर हो गया। अब इसका डी पार्ट देखते हैं। अब ये है इसका डी पार्ट। अब देखिए ये भी बड़ी संख्या, तो इसका हम जो है 1000 तक आकलन कर लेंगे। ठीक है, पहला क्या है, 28292, इसका आकलन कर लेते हैं। ठीक है, 1000 तक करेंगे इसका आकलन, 28292। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, यहाँ 1000। ठीक है, अब 1000 से अगली 3 अंकों से बनी संख्या अगर 500 से क्या है, 500 से छोटी है। ठीक है, अब ये क्या है, 292, 500 से छोटा है तो उसके स्थान पर क्या आ जाएंगी, 3 जीरो आ जाएंगी, 1 2 और ये 3 जीरो आ जाएंगी। ठीक है, और ये क्या है, ठीक है 8 है, ये ऐसे ही रहेगा। 500 से क्या है, छोटी जो है, अगर 500 से छोटी संख्या होती है, ठीक है, तो उसमें हम क्या कर लेते हैं, 3 जीरो लिख लेते हैं और बाकी जो है वो ऐसे ही आ जाएगा। तो ये 28000 ऐसे ही आ जाएगा। तो ये 28000 क्या हो गया, 28292 का सन्निकटन मान हो गया। और दूसरा क्या है हमारे पास, 21496। अब इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, इसका भी 1000 तक आकलन कर लेंगे। ठीक है, अगर 1000 से अगली 3 अंकों से बनी संख्या 500 से कम या अधिक, 500 से अधिक है तो वो करते हैं हम दूसरा, मतलब कि हम 3 जीरो रख के उससे पहले वाले अंक में जो एक बढ़ा देते हैं। और अगर 500 से कम है, अब ये क्या है, 500 से कम है, 496 जो है 500 से कम है, तो क्या आएगा, इसके स्थान पर 3 जीरो आ जाएंगी, 1 2 3, 496 के स्थान पर 3 जीरो और बाकी जो है हम ये ऐसे ही लिख लेंगे। तो ये जो 21000 है, ये 21496 का क्या हो गया, सन्निकट मान हो गया। तो 28292 का सन्निकट मान क्या आया था हमारा, 28000 आया था। तो 28000, फिर 21496 का सन्निकट मान क्या आया था हमारा, 21000। तो हमने यहाँ लिख लिया 21000। अब इन्हें क्या है, माइनस करना है, तो इनका अंतर निकालना है हमने। तो आकलित अंतर अभी हम इन्हें क्या कर लेंगे, माइनस कर लेंगे। 0 में से 0 गए 0, 0 में से 0 गए 0, 0 में से 0 गए 0, 8 में से 1 गया 7। तो ये 7000 जो है हमारा आंसर आ गया, इनका आकलित अंतर जो है वो आ गया। तो आज हमने जो है 1.3 का जो है फर्स्ट क्वेश्चन सोल्व करा और संख्याओं का आकलन कैसे करते हैं इस बारे में हमने सीखा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।